हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। वीआईटी ट्रिपल ई का रिजल्ट आ चुका है और इसकी काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। वीआईटी की काउंसलिंग से रिलेटेड तुमने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस को भी देख लिया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा वीआईटी की काउंसलिंग से रिलेटेड जो तुमने शायद ही किसी वीडियोज में देखा होगा, और ये सारी बातें 100% फैक्ट पे बेस्ड है। कुछ लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं और कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके किसी भी पार्ट को मिस मत करना। इस बार विट्टी के काउंसलिंग प्रोसेस को 5 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वीआईटी के 4 कैंपसेस, वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल में डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशंस के लिए। यदि तुम्हारा रैंक 1 से लेकर 1 लाख के बीच है तो तुम इसके चारों कैंपसेस में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारा रैंक 1 लाख से ऊपर है तो तुम वीआईटी के सिर्फ 2 कैंपसेस, वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती के ही काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक चीज और बता देता हूं कि वीआईटी के काउंसलिंग प्रोसेस की तरह ही इनका रैंकिंग सिस्टम भी काफी कॉम्प्लेक्स है और ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि जिस स्टूडेंट का जेई मेंस में रैंक 1000 होता है, उनकी विट्टी रैंक 60,000, 70,000 या फिर उससे भी ऊपर चली जाती है। कई बार तो क्वेश्चन यह भी उठ जाता है कि विट्टी के एग्जामिनेशन में क्या सच में उतने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं जितना कि वीआईटी क्लेम करता है। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं और बात कर लेते हैं वीआईटी के काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तुम्हारा रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में है, तुम फेज 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें काउंसलिंग फीस पेमेंट करनी है 3rd मई से लेके 6th मई के बीच में, और चॉइस फिलिंग तुम्हारा होगा 7th मई से लेकर 8th मई के बीच में। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 10th मई को आएगा। यदि तुम्हारा रैंक 20,000 से लेकर 45,000 के बीच है तो तुम्हारा फेज 2 में काउंसलिंग होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे 3rd मई से लेकर 17th मई के बीच में, और जो तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है वो 18th मई से लेकर 19th मई के बीच में करनी है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 21st मई को आएगा, और जो एडवांस फी पेमेंट करने की डेट है वो 21st मई से लेकर 27th मई के बीच में। सिमिलरली यदि तुम्हारा रैंक 45,000 से लेकर 70,000 के बीच में है तो तुम फेज 3 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके लिए तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 3rd मई से लेकर 28th मई के बीच में। चॉइस फिलिंग तुम्हें करनी है 29th मई से लेकर 30th मई के बीच में। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 1 जून को, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यदि तुम्हारा रैंक 1 लाख से ऊपर है तो तुम वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, जिसके लिए तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 3rd मई से लेकर 19th जून के बीच में। चॉइस फिलिंग तुम्हें करनी है 20th जून से लेकर 21st जून के बीच में, और तुम्हारा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 23rd जून को। विट्टी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले 5900 रुपीज का पेमेंट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है और किसी भी हालत में रिटर्न नहीं होगा। तो अपने रैंक के बेसिस पे एक बार जरूर चेक कर लो कि तुम्हें कौन सा कैंपस और ब्रांच मिल सकता है। सब कुछ समझने के बाद ही ये पेमेंट्स करो। वीआईटी की काउंसलिंग प्रोसेस को आगे समझाने से पहले तुम इनके फीस स्ट्रक्चर को समझ लो, क्योंकि ये भी काफी कॉम्प्लेक्स है। वीआईटी वेलोर ने अपनी फीस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में बीटेक बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेज जैसे ब्रांच आते हैं। तो वहीं ग्रुप बी में सारे इंपॉर्टेंट ब्रांचेज आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेज। फर्दर इन्होंने अपने फीस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और यदि तुम ग्रुप ए में आते हो तो कैटेगरी ए में तुम्हें 1,76,000 फीस पे करना है, और यदि तुम कैटेगरी 1 ग्रुप 2 में आते हो तो तुम्हें 1,98,000 फीस पे करना है। सिमिलरली यह फीस बढ़ते बढ़ते कैटेगरी 5 के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप ए में 3,98,000 और ग्रुप बी में 4,93,000 होता है। तो यदि तुम कैटेगरी 5 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर स्पेशलाइजेशन या और भी ग्रुप बी के कोई भी ब्रांचेस लेते हो, तुम्हें 4,93,000 पर ईयर फीस पे करना है।
यदि वीआईटी की सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में बहुत ही लिमिटेड सीट है। इनके मैक्सिमम सीट्स कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 के हैं, जहां से इनको मैक्सिमम फीस अर्न होता है। आगे इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसके एक ही एप्लीकेशन को फिल करके तुम इंडिया के 250 प्लस यूनिवर्सिटीज और 1200 प्लस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब फिर से आते हैं वीआईटी वेलोर के काउंसलिंग प्रोसेस पर। तो तुम वीआईटी वेलोर के सीएसई और सीएसई स्पेशलाइजेशन के कट ऑफ्स को समझ लो। अब यदि वीआईटी वेलोर के कैंपस की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के कैटेगरी 1 की कट ऑफ रैंक की बात करो तो वो 950 था 2022 में, कैटेगरी 2 में वो 3500 था, कैटेगरी 3 में 19K था, कैटेगरी 4 में 22,000 था, कैटेगरी 5 में यह अप्रोक्सीमेटली 25K तक था। यदि सीएसई विद स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात करूं तो यह कैटेगरी 1 के लिए 2800 रैंक तक था, कैटेगरी 2 के लिए 9K रैंक तक था, कैटेगरी 3 के लिए 23K रैंक तक था, कैटेगरी 4 के लिए अराउंड 27K रैंक तक था। मैं तुम्हें वीआईटी वेलोर के अलावे किसी भी इनके अदर कैंपसेस के कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें इनके किसी भी अदर कैंपसेस में एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अदर कैंपसेस इतना हाई फीस जस्टिफाई ही नहीं करते हैं। इवन मेरे हिसाब से यदि तुम्हें वीआईटी वेलोर में कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 3 तक सीएसई या सीएसई स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांचेज का ऑप्शंस मिलता है, सीट अलॉट होता है, तो तुम्हें लेना चाहिए। लेकिन कैटेगरी 5 या फिर कैटेगरी 4 में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में 4 इयर्स की टोटल प्रोग्राम फी अप्रोक्सीमेटली 20 लाख चली जाती है। यदि तुम इसमें हॉस्टल की फीस, मेस चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस को ऐड करोगे, इवन कि 4 इयर्स के पॉकेट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, तो ये आराम से 30 to 35 लाख चला जाता है। तो मेरे हिसाब से वीआईटी वेलोर क्या, इंडिया का कोई भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इतना हाई फीस जस्टिफाई नहीं करता है 4-5 लाख रुपीस के प्लेसमेंट्स के लिए। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर लेंगे कि भैया आपने 4 लाख 5 लाख कैसे बोल दिया। तो मैं तुम्हें इसे ऐसे समझाता हूं। सपोज करो कि वीआईटी वेलोर में 10,000 सीट्स है। अब यदि इसमें से 1000 से लेकर 1500 स्टूडेंट्स को सुपर ड्रीम्स या ड्रीम्स पैकेज जो ये क्लेम करते हैं वो ऑफर हो रहा है, तो इस हिसाब से 10 से लेकर 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज सैलरी 10 लाख या फिर उससे ऊपर की है। तो इस हिसाब से 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 10 लाख से नीचे का पैकेज ऑफर होता है। और तुम जानते हो कि मैक्सिमम प्लेसमेंट जो वीआईटी में सुपर ड्रीम्स या फिर ड्रीम्स ऑफर को छोड़ के होता है कि मास रिक्रूटमेंट कंपनीज होती है वो ऑफर करती है, जो कि एवरेज पैकेज 4 लाख से 5 लाख के बीच में ऑफर करती है। तो मैंने इस हिसाब से बोला कि इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन 30 to 35 लाख फीस जस्टिफाई नहीं करता है 4 to 5 लाख के प्लेसमेंट के लिए। लेकिन एक बात और बता देता हूं कि यदि तुम इतना फीस बिना किसी लोन के अफोर्ड कर सकते हो तो तुम पैसे वाले की कैटेगरी में हो और तुम्हें वीआईटी वेलोर में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन यदि तुम लोन वगैरह लेकर पढ़ने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि आगे के 5 से 7 साल तुम्हारे लोन के ईएमआई भरने में ही चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस में अपने चॉइस को कैसे फिल करना है। तो लॉग इन करने के बाद जब तुम चॉइस फिलिंग के पेज पर आओगे तो तुम्हें पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर जाकर तुम अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ से जाकर तुम अपना कैंपस चूज कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा कैंपस में लेना है, वीआईटी वेलोर में या फिर वीआईटी चेन्नई में या फिर वीआईटी अमरावती में या फिर वीआईटी भोपाल में। यहाँ से जाकर तुम अपना ब्रांच ऑप्ट कर सकते हो कि तुम्हें कौन से ब्रांच में जाना है, और यहाँ पर तुम अपना फीस कैटेगरी मेंशन कर सकते हो। याद रखना कि तुम्हें कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक आना है किसी भी कैंपस, किसी भी ब्रांच के लिए, क्योंकि तुम डायरेक्टली कैटेगरी 5 में जंप नहीं कर सकते हो। तुम्हें कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक ही अपने चॉइस को अरेंज करना है। यहाँ से जाकर तुम अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक चीज याद रखना कि यदि काउंसलिंग राउंड्स के थ्रू तुम्हें कोई भी ब्रांच अलॉट होगा तो तुम्हें वो पार्शियल फीस पे करना ही पड़ेगा, या फिर जिसे एडवांस फीस बोलते हो वो पे करना ही पड़ेगा। यदि तुम पे नहीं करोगे तो तुम्हें काउंसलिंग राउंड से बाहर कर दिया जाएगा।
यदि तुमने फुल फीस पे कर दिया और सपोज करो कि अदर किसी काउंसलिंग में तुम्हें अच्छा बेटर ऑप्शंस कॉलेजेस का मिल गया, तो फिर रिफंड तुम्हें वीआईटी के रिफंड पॉलिसी के हिसाब से ही मिलेगा और वो रिफंड तुम तब क्लेम कर सकते हो जब वीआईटी के सारे राउंड्स या फिर फेजेस की काउंसलिंग एंड हो जाएगी, मतलब कि समझ लो जुलाई के मंथ में, और वो फीस रिफंड भी डिडक्शंस के साथ होगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक एग्जामिनेशन के बारे में बताया था। तो आजकल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीपल एप्लीकेशन करने की। आजकल हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, उनके एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और कई बार एग्जामिनेशन और काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने के लिए अपने सिटी से बाहर जाना पड़ता है या फिर स्टेट से बाहर जाके उस एग्जामिनेशन और काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होना होता है। लेकिन अब तुम्हें इतने सारे मल्टीपल एप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम AICEE के एक सिंगल एप्लीकेशन को फिल करके इंडिया के 250 प्लस यूनिवर्सिटीज और 1200 प्लस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए तुम www.aiceee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। यदि क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो 2 आवर्स में टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि AICEE एग्जामिनेशन की एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि नाउ नो नीड टू अप्लाई फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन। इसके एक सिंगल एप्लीकेशन को फिल करके और एग्जामिनेशन में अपीयर होके तुम इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा एडवांटेज यह है कि इसे होम बेस्ड मोड और सेंटर बेस्ड मोड दोनों ही मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। होम बेस्ड मोड में तुम अपने घर पर कंफर्टेबली बैठकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी, इवन कि स्मार्टफोन की मदद से भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। सेंटर बेस्ड मोड में तुम्हें अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करके इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। यदि तीसरे एडवांटेज की बात करूं तो तुम्हें तुम्हारे AICEE रैंक के बेसिस पर अप टू 100% तक का फीस कंसेशन या फिर फीस वेवर भी मिल सकता है। AICEE के इतने सारे एडवांटेजेस AICEE को एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन बनाते हैं। तो यदि तुम 12th क्लास पास कर चुके हो या फिर इस ईयर करने वाले हो और डिफरेंट UG प्रोग्राम्स में एडमिशन की सोच रहे हो तो AICEE एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई करना, और इसके लिए तुम www.aiceee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। यदि तुम्हारी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के ऊपर कोई भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अभी जोसा, MST CET, WBJEE, COMEDK, बिटसैट जैसे कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की काउंसलिंग प्रोसेस बची हुई है, इन सब पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। यदि तुम चाहते हो कि मेरे ये वीडियोस तुमसे ना छूटे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के सारे बटन को ऑन कर लो ताकि मेरे वीडियोस तुमसे ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।